जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, जिस पल का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसी पल को लेकर के हम बिल्कुल हैं तैयार। आते हैं अपने पॉइंट पे। प्रथमा पाठ मंगलम, ये समझ में आ रहा है क्या है? ये वही पुस्तक है जिसको मैंने बताया था कि इसको लेकर के आप तैयार रहिएगा और 10वीं कक्षा के संस्कृत बुक की पूर्ण रूपेण तैयारी मेरे द्वारा कराई जाएगी। उसी को लेकर के मैं तैयार हूं और आप देख रहे हैं कक्षा 10 द्वितीय भाग पीयूषम। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें दो खंड आपको मिलेंगे, एक साहित्य से और एक व्याकरण से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप आशा सुमन स्टडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आज गारंटी देता हूं आपको कि आपके 100 में 100 अंक कहीं जाने वाले नहीं है। कितना मैंने बताया स्टूडेंट्स? 100 में 100 अंक आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आश्चर्य आपको हो रहा होगा कि 100 में 100 भला कैसे? ये तो भाषा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाषा में कितना भी कर लें उसमें नंबर कटना ही कटना होता है। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स देखा है, मैं अपने स्कूल की कॉपियों को भी जांच करता हूं, या मैं यूं कहूं कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां जब जांच करने जाता हूं तो मैं यह पाता हूं कि कुछ ऐसे मेधावी बच्चे होते हैं जिनको हमें 80 में 80 देना पड़ता है। बाद बाकी 20 तो आपके विद्यालय से मिलता है। तो उस प्रकार यदि आप बिहार बोर्ड की भी बात करें तो ऐसा नहीं कि भाषा में आपके नंबर कट जाएंगे, हाँ, लेकिन उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं, मैं जो लिखूंगा वह बिल्कुल परफेक्ट लिखूंगा। और यह तभी संभव है जब आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ लोगों का भ्रम होगा, कुछ स्टूडेंट्स का भ्रम होगा, क्या आप तो बुक से पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, बुक तो आपका पूर्ण रूप में तैयारी कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके साथ साथ व्याकरण के जो भी जरूरी टॉपिक्स हैं उसकी मैं तैयारी करूंगा। एक प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा संस्कृत आपका तैयार मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि साथ पकड़े हैं तो मजबूती के साथ पकड़े रहिएगा, तब जाकर के यह संभव है। तो आप मेरे भरोसे पे खड़े उतरिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जिस प्रकार खोजेंगे, जैसा खोजेंगे वैसा आपको कंटेंट मिलेगा। हर प्रकार के कंटेंट दिए जाएंगे, चाहे वह व्याकरण का पाठ हो या फिर आपकी पुस्तक की बात हो, आपके साहित्य की बात हो। दोनों खंडों की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी। और पूर्ण रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक बार पुनः कि आपको 100 में 100 यदि पाना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल के एक एक पॉइंट को, एक एक कंटेंट को आप देखते चलें और अंत में आपको इस परिणाम पर पहुंचना होगा। आपको यह परिणाम मिलेगा कि मैंने जो कहा था उस वादे को मैंने पूरा किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं पाठ प्रथमा पाठ मंगलम। मंगलम पाठ है। जिस प्रकार स्टूडेंट्स जब हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं तो आपने देखा होगा माँ सरस्वती की आराधना वंदना की जाती है, या किसी कार्य का शुभारंभ भी होता है तो आपने देखा होगा भगवान गणेश की आराधना की जाती है। इसमें भी कुछ वैसा ही है। संस्कृत का बुक हो और उसमें शुरू में मंगलम ना हो, शुरू में कुछ सूक्तियां ना हो, शुरू में कुछ अच्छे अच्छे श्लोक ना हो, शुरू में परमात्मा का भजन ना हो, तो फिर वो तो संस्कृत का फायदा ही क्या? क्योंकि यह देव भाषा कहलाती है। संस्कृत भाषा जो है वह देव भाषा कहलाती है, देवताओं की भाषा है। आपको पता होगा भगवान शंकर की डमरू से ये निकला हुआ है। तो यह आपको और हमें ध्यान रखना होगा। और इसी के तहत आप देख रहे होंगे ये प्रथमा पाठ जो दिया गया है मंगलम है। मंगलम के बारे में बता दूं, इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। 5 श्लोक दिए गए हैं। इन 5 श्लोकों को उपनिषदों से लिया गया है और उस उपनिषद में भगवान के स्वरूप की चर्चा है, परमात्मा और आत्मा के मिलन की चर्चा है। उस पाठ को हम लोग देखेंगे। ये जो चैप्टर 1 है, प्रथमा पाठ जो है मंगलम, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पूर्व ऊपर आपने देखा होगा एक टॉपिक दिया गया है, कुछ उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे, उसके बाद से श्लोकों का गहन अध्ययन करेंगे, इसकी भी चर्चा करें। इससे पूर्व आपको यह जान लेना है, हम लोग पढ़ रहे हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु की शरण में जाना। उपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या 108 और उपनिषद के रचनाकार की बात करें तो यह महर्षि वेद व्यास जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं अब अगले भाग में। बोलो तो जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं, जो ये पाठ दिया गया है, जो गद्य खंड में है, अर्थात उपनिषद के बारे में जो चर्चा की गई है उसको हम लोग जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के से लगा है ना, से हम लोग जानते हैं षष्ठी विभक्ति के क्वेश्चन में आता है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा वैदिक वाङ्मय के, यानी वैदिक साहित्य के। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, अंतिम पार्ट में, अंतिम अंश में दर्शन शास्त्र से, यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान, द्वितीय के बहुवचन का शब्द है, सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, प्रकट करते हैं। पूरा अर्थ समझिएगा इसको। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम अंश में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। आगे देखेंगे। सर्वत्र, सब जगह परम पुरुष से, परम पुरुष के परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते।
सब जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई गई है। अर्थात इसको जब आप देखेंगे ना, उपनिषदों को देखेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि परम पुरुष परमात्मा जो हैं उन्हीं का जिक्र किया गया है, उन्हीं के बारे में पूर्ण रूप में बताया गया है। क्या दिया गया है आगे? तेन परमात्मना, ये देखिएगा तृतीया एक वचन का शब्द है, ये भी तृतीया एक वचन का है। आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, बाद में जब चर्चा चलेगी उस समय मैं समझाऊंगा कि विशेषण जो होता है वह विशेष्य के अधीन होता है, विशेष्य के अनुसार काम करता है। विशेष्य यहाँ पर तृतीया एक वचन का शब्द है, इसलिए विशेषण भी तृतीया एक वचन में आया हुआ है। तेन परमात्मा, उस परमात्मा के द्वारा। केवल तेन का अर्थ लेंगे तो उसके द्वारा या उससे हो जाएगा, लेकिन तेन परमात्मा है यानी उस परमात्मा के द्वारा जगत संसार व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें स्टूडेंट्स दो शब्द दिए गए हैं, व्याप्तम अनुशासितम। व्याप्तम जोड़ अनुशासितम, और इसमें दो शब्द हैं, च जोड़ अस्ति। अर्थ समझेंगे हम लोग, उस परमात्मा के द्वारा पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है। ये क्या है? पूरा संसार व्याप्त क्या है? आपने पढ़ा होगा, कण कण में व्यापे राम ना। भक्त प्रहलाद की वो घटना याद आ रही होगी जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है। उन्होंने कहा था हम में तुम में खड्ग खम में घट घट व्यापे राम, यानी कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। बस ईश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। हम लोग केवल मंदिरों में खुलते हैं ऐसा नहीं है। आप जिंदा मनुष्यों को तकलीफ पहुंचाए और भगवान को पुष्प अर्पित करें, यह कहीं नहीं लिखा गया। किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएं, यह भी हमारा धर्म कहता है। भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, भगवान के प्रति पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा कि उन पर भरोसा आप छोड़ दें, आप नास्तिक बन जाए, मैं ये नहीं कर रहा। लेकिन जो जीव आपके सामने दिख रहा है, जो जीवित दिख रहा है, उसको आप परेशान कर रहे हैं और तब भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ये कभी नहीं कहे हैं कि दूसरे जीवों को, जीवात्मा को परेशान करके मुझे खुश करो। वो खुश नहीं होते। वही चीज दिया गया है कि उस परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त है। व्याप्त का अर्थ मैंने समझाया, यानी कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, यानी पूरा जगत उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। और अनुशासन का मतलब क्या? अनुशासित है। आपको पता होना चाहिए, सूर्य को यदि पूर्व से उगना है, कभी आपने पश्चिम से उगते हुए नहीं देखा होगा। नदियों का बहना काम है। ऐसा नहीं कि नदियां जमीन छोड़ करके उड़ रही हो, ऊपर उड़ रही हो, वो भी अनुशासित है। पेड़ पौधों का काम है हवा देना, बिल्कुल अपना काम करते हैं। सब अपने समय समय पर समयानुसार, और जिस प्रकार से ईश्वर के द्वारा रचाई गई रचना है, बनाई गई रचना है, यह सृष्टि है, अपने अपने ढंग से सबके सब अनुशासित हैं। सभी अपने कार्यों को संपन्न करते हैं समयानुसार। उसी चीज को दिया गया है, उस परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त और अनुशासित है, यानी अनुशासित भी है। आगे देखेंगे, स एव वही सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य। वही कौन? यानी परमात्मा। परमात्मा सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य है। साधु संत जाकर के कई वर्षों तक जंगल में तपस्या करते हैं। तपस्या का लक्ष्य क्या होता है? कि भगवान हमारे सामने प्रकट हों, भगवान आशीर्वाद दें और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये जो जन्म मरण का चक्र लगा हुआ है, उससे हम मुक्ति पा जाएं, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी चीज को दिया हुआ है कि स एव वही, वही कौन? परमात्मा। सर्वेषां तपस्यां, सभी तपस्याओं के परम परम लक्ष्यम, परम लक्ष्य है। यानी एक ही लक्ष्य है, क्या? भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। फिर आगे दिया है अस्मिन् पाठे, इस पाठ में। किस पाठ में? मंगलम पाठ में। परमात्मा से संबंधित उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं, लेकिन कैसे हैं? पद्यात्मक हैं, कहानी के रूप में नहीं है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, पता चलेगा आपको, सबके सब श्लोक दिए गए। और श्लोकों को जब आप पढ़िएगा ना, मन खुश हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, उच्चारण करने का ढंग होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब पर अपना अपना कंटेंट डाल रहे हैं, श्लोकों को डाल रहे हैं, लेकिन अच्छे से उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे। मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप मेरे साथ साथ उच्चारण करना सीखेंगे, उच्चारण में बिल्कुल ही आप सफल होंगे। एक ही तरफ से आपका कल्याण नहीं होगा। केवल बुक पढ़ लें, प्रश्न उत्तर कर लें, यह कोई मतलब नहीं बनता। संस्कृत को पढ़ना शुरू किए हैं, यह देव भाषा है, और देव भाषा में थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं चलता। हम इसमें गोता लगाएंगे और अधिक से अधिक उधर से मोतियां लेकर के निकलेंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को लेकर के यह चैनल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के कार्य कर रहा है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 1 को। क्या दिया है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्
तत्तं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। कैसे उच्चारण करेंगे? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ऐसे उच्चारण करेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। हिरण्मयेन पात्रेण, आपको मैं बता दूं इसका अन्वय करना जरूरी होता है, लेकिन अन्वय आपके बुक में दिया गया है, इसलिए मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा। जो आपके बुक में दिया गया है उस पर विशेष चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन अन्वय करना जरूरी होता है, इसलिए उसको आप बुक के माध्यम से देख लीजिएगा। और जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है वो मैं अभी करा रहा हूं। उच्चारण आपने सुना ही, इच्छा हो तो एक दो बार और उच्चारण सुन करके उस उच्चारण को आप भी कर सकते हैं, शुद्धता के साथ उच्चारण कर सकते हैं। अर्थ को समझते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। ये शब्द देखिएगा ध्यान से, ये शब्द क्या दिया गया है? सत्यस्यापिहितं, सत्यस्यापिहितं। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सत्यस्य जोड़ अपिहितं, सत्यस्य जोड़ अपिहितं। आगे देखते हैं, एक और ऐसा शब्द है पूषण अपावृणो। देखिएगा इसको, इसको जब तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा पूषण जोड़ अपावृणो, पूषण जोड़ अपावृणो ना। अब अर्थ को समझते हैं। हिरणमय ने हिरणमय कहा जाता है स्वर्णमयी को ना, स्वर्णमयी, स्वर्णमय से, लेकिन यहाँ पर स्वर्णमयी हो जाएगा क्योंकि तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और मैंने बताया कि विशेष के अनुसार विशेषण का काम करता है। पात्रेण शब्द तृतीया में, इसलिए इसको भी तृतीया में रखा गया है। हिरणमय ने पात्रेण, पात्र का बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर पात्र से संबंध पात्र का नहीं है बल्कि आवरण इसको कह सकते हैं ना। हिरणमय ने पात्रेण स्वर्णमयी आवरण से सत्यस्य, सत्य का, देख रहे हैं, सत्य से, सत्य का, अपहितम ढका हुआ है, सत्य का ढका हुआ है, मुखम मुंह, घबराए नहीं, अर्थ बढ़िया से समझाऊंगा अभी। तत्वम, उस तत्व को, पूषण अपावृणु, पूषण मीन्स परमेश्वर होता है, अपावृणु का अर्थ होता है हटा लो, सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए या सत्य धर्म को दृष्टये, दर्शन कराने के लिए, दिखाने के लिए। अब अर्थ समझिए बढ़िया से। कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपका मुख यानी सत्य का मुख, भगवान सत्य के प्रतीक हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपका यह सत्य रूपी मुख ढका हुआ है, लेकिन कैसे ढका है? हिरणमय पात्रेण, स्वर्णमयी आवरण से ढका हुआ है। समझने का प्रयास करिएगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? भौतिकवादी सुख सुविधाओं के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और भगवान की चर्चा करने का हमारे पास कुछ भी समय शेष नहीं बचता। तब भक्त कहता है, दुख में आकर के भक्त अपने परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपका यह सत्य रूपी मुख जो है वह ढका हुआ है, लेकिन कैसे ढका है? स्वर्णमयी आवरण से ढका हुआ है। आपका जो सत्य रूपी मुख है उसके पीछे हमको भागना चाहिए, लेकिन उस पर तो स्वर्णमयी लेप लगाया गया है, आवरण जो है वह स्वर्णमयी है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम भागते जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या है, हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम कैसे अपना उत्थान करेंगे, उस पर हमारा ध्यान रह नहीं गया है। हम केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, स्वर्णमयी आवरण की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मुख के ऊपर यह आवरण लगा हुआ है, जिस आवरण के पीछे हम भागते जा रहे हैं। श्लोक कहता है, मंत्र कहता है हमारा, तत्वं पूषण अपावृणु। पूषण का अर्थ समझ में आ गया होगा, इस लाइन में लगाया गया था। तत्वं अपावृणु, हे प्रभु, उस तत्व को आप हटा लो, यानी जो स्वर्णमयी लेप लगा हुआ है उसको आप हटा लो। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? सत्य धर्माय दृष्टये, उस सत्य धर्म का दर्शन कराने के लिए उस स्वर्णमयी आवरण को हटा लो। सत्य रूपी जो परमेश्वर का मुख है, जो कि स्वर्णमयी आवरण से ढका गया है, उस आवरण को आप हटा लीजिए, ताकि आपसे हमारा साक्षात्कार हो जाए और हमारी मुक्ति हो जाए। अच्छा लगा होगा श्लोक, मुझे उम्मीद है। अब इसमें यदि पूछा जाए कि किसको हटाने की बात की जा रही है, सत्य का मुख देखने के लिए किसको हटाने की बात की जा रही है, तुरंत आपका जवाब आना चाहिए, स्वर्णमयी आवरण को हटाने की बात की गई है। यदि आपसे कहा जाए कि स्वर्णमयी आवरण से किसका मुंह ढका हुआ है, आपका जवाब आना चाहिए सत्य का मुख ढका हुआ है, या आपका जवाब आना चाहिए सत्य रूपी परमेश्वर का मुख ढका हुआ है। इस श्लोक के द्वारा कवि
किसके दर्शन की बात कर रहा है? तो उस सत्य धर्म के दर्शन की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं श्लोक संख्या 2 को। दूसरा श्लोक कहता है अड़ोरड़ियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमाक्रतो पश्यति वीतशोको धातो प्रसादान महिमान आत्मनः। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका संनिवेशित पहले जानना जरूरी है, तब आप उसका अर्थ बढ़िया से निकाल पाएंगे। जैसे अड़ोरड़ियान शब्द दिया गया है, क्या निकालेंगे हम? इसको बनाएंगे हम अड़ोरड़ियान को, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अड़ोह जोड़ अड़ियान, अड़ोह जोड़ अड़ियान। अड़ोह का अर्थ हो जाएगा अड़ु से, और अड़ियान का अर्थ होता है सूक्ष्म अणु। ठीक है, क्लियर होगा। आगे अगला शब्द जो संनिवेशित वाला है वो है जंतोर निहितो, जंतोर निहितो। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जंतु निहितो या निहितः भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। और एक शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है, लेकिन घबराए नहीं, मैं हूं तब तक यह बड़ा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा हो जाएगा। तोड़ देंगे इसको, संनिवेशित कर देंगे, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, कितना आसान है। धातु प्रसादात, धातु प्रसादात महिमानम धातु प्रसादात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मान। देखिए तो आसान हो गया कि नहीं हो गया? अरे कुछ भी है, आप किसके साथ ही तो ध्यान रखिए, बिल्कुल एकदम आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना भी आसान तरीका है संस्कृत को पढ़ने का। आप बस इसके शब्दों को देख करके उच्चारण नहीं हो पाता, भाग जाते हैं। बिल्कुल नहीं भागना है, उस पर संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, और उसको छोटा बनाने का, सरल बनाने का काम मेरे जी में रहने दीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। अड़ोर अड़ियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। मैंने एक साथ पढ़ दिया, आपको दिक्कत आ रही है ना, कैसे पढ़िएगा देखिएगा। धातु प्रसादात, इसको तो पढ़ ही सकते हैं, धातु प्रसादात महिमानम आत्मानः, धातु प्रसादात महिमानम आत्मानः। इससे सरल क्या होगा भला बताइए? चलिए अर्थ देखते हैं। अड़ोरड़ियान, अणु से भी सूक्ष्म अणु, यानी छोटे से छोटा, पता ना क्या है, आगे मिलेगा देखिएगा। महतो मह्यान, बड़े से बड़ा, हद हो गया, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है क्या भाई? तो कह रहा है इसको भी छोड़ दीजिएगा। जंतु निहितो गुहायाम, जंतु के अंदर यानी जीवात्मा के अंदर छिपा हुआ गुफा में, गुफा की बात की जा रही है, जीवात्मा के अंदर छिपा हुआ गुफा में आत्मा से आत्मा का। अब अर्थ समझेंगे हम लोग। अड़ोरड़ियान, आत्मा जो है स्टूडेंट्स, उसको कहा गया कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी छोटे से छोटा है। फिर क्या कह रहा है? बड़े से बड़ा, महान से भी महान। आत्मा क्या है? छोटे से छोटा है, महान से भी महान है, यानी बड़े से भी बड़ा है। हद हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स। नहीं विश्वास हो रहा? चलिए मैं समझाता हूं। यह पूरा का पूरा शरीर आपको दिख रहा है, इस पूरे शरीर में आत्मा कहाँ है, क्या आप बता पाएंगे? जीवात्मा की गुफा में होता है, यानी हृदय रूपी गुफा में वह प्रवेश रहता है, वह अंदर रहता है। हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करता है। तो अब सोचिए जो हृदय का आकार होगा उसमें कितना छोटा वो होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ये क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि बड़े से भी बड़ा, ऐसा कैसे? छोटे से छोटा तो समझ लिए, तो जब इतना छोटा आकार है, ये बड़ा से बड़ा कैसे? बिल्कुल बड़ा है। अब समझिएगा इसको। हमारा इतना बड़ा शरीर है, आप भी हमसे लंबे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका शरीर हमसे भी बड़ा, लेकिन 2 सेकंड के लिए मानिए कि हमारे शरीर में आत्मा नहीं रही, क्या इस शरीर का कोई मोल है? कोई मोल नहीं। आत्मा के बिना उस जो छोटे से चीज को मैंने बताया था कि छोटे से भी छोटा है, एक वही निकल गया, इस इतने बड़े शरीर का कोई मोल नहीं है। तो बताओ बड़ा से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यदि आत्मा निकल जाए तो बड़े से बड़े कार्य को आप ही तो करते हैं, मैं ही तो करता हूं, कौन करता है?
ईश्वर की मर्जी से भले होता है, शरीर तो हमारा ही कर रहा होता है, लेकिन इस शरीर से वह आत्मा निकल गई, कोई काम आप किसी काम लायक आप नहीं रहे, किसी काम लायक मैं नहीं रहा, इसलिए उसको बड़े से बड़ा भी बताया गया है। छोटे से छोटा आकार में हो सकता है, लेकिन इसका काम जो है वह बड़े से भी बड़ा है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा जो है वह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यानी महान से भी महान है। रहता कहाँ है? जंतुर निहितो, जंतु निहित, जंतु के छिपा हुआ गुहायाम, यानी जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में वह छिपा हुआ है, उसी में वह स्थित है। जंतु के जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, तम अक्रतु, तम जुड़ अक्रतु, हाँ इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तम जुड़ अक्रतु, तम जुड़ अक्रतु। अक्रतु का अर्थ होता है कामना रहित, और तम मीन्स उसको, पश्यति देखता है, वीत शोक, जो शोक रहित हो, चिंता रहित हो, चिंता में नहीं, चिंता रहित हो, चिंता जिसके पास नहीं हो। धातु प्रसादात, परमेश्वर की कृपा से, महिमानम, महिमा को, आत्मान परमेश्वर। ठीक है, देखिएगा कह रहा है परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से जो कामना रहित हो न। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्हुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। उसमें कहा गया है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, इसलिए निष्काम भाव से अपने कर्म को किए जा। निष्काम भाव से, वहां पर कहा गया है कि फल की चिंता तुम मत करो, जो देना होगा ईश्वर जरूर देगा, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ कर्म पर अधिकार है। उसी चीज को यहाँ पर दिया गया है, कामना रहित हो, जो कामना रहित हो और जो शोक रहित हो, चिंता रहित हो। लेकिन हम लोग तो अक्सर कामनाओं में ही डूबे रहते हैं, यह काम है, ये काम हो गया, वो काम करना है, वो भी हो गया, ये काम फिर से करना है, चिंता में डूबे रह, ये हुआ, वो अभी बाकी बचा हुआ, उसको हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, एकदम करना है, ये है वो, उसी में लगे रह रहे हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर की कृपा तब होगी जब व्यक्ति क्या होगा? कामना रहित होगा। ठीक है, तो कामना रहित और शोक रहित व्यक्ति ही, कामना रहित और शोक रहित आत्मा ही परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से उनकी महिमा को देख पाता है। यानी भगवान की महिमा को देखना हो, परमेश्वर की कृपा आप पर हो जाए, तो आप कामना रहित होंगे, शोक रहित होंगे, यानी चिंता रहित होंगे, और तब आपको उनकी महिमा का अंदाजा लगेगा, उनकी महिमा को आप देख पाएंगे। और ऐसा तो कोई साधक ही कर सकता है, कोई तपस्वी ही कर सकता है, कोई साधु संत ही कर सकता है। यह हमारे और आपकी बस की बात नहीं है, और यह हम ही कर सकते हैं, लेकिन कब? जब कामना रहित हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई काम भाव न रहे, हम सभी कामों से मुक्त हो जाएं। और काम का मतलब काम से मुक्त हो जाना, ये मैंने नहीं कहा। काम से मुक्त का मतलब क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना। हम काम करें लेकिन दूसरों के हित की बात करें, लेकिन होता क्या है, हम केवल और केवल अपने काम की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निष्काम भाव से यदि आप कर्म करते हैं और भगवान की सच्ची सेवा करते हैं, चिंता रहित हैं, कामना रहित हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की यानी परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक जो जरूरी चर्चा है उसको मैं बता दूं, यह कठोपनिषद से लिया गया है। इसके पहले वाला जो श्लोक था, श्लोक संख्या 1, वह ईशावास्योपनिषद से था। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप याद कैसे करेंगे। पहला जो था वह ईशावास्योपनिषद से था, दूसरा कठोपनिषद से। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग ईश्वर का ही तो भजन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। मैंने पहले बताया था, जब आप कक्षा में जाने के लिए तैयार होते हो, जब आप स्कूल में आते हो, तो कक्षा में जाने से पूर्व मॉर्निंग असेंबली होता है, उसमें हम भगवान को स्मरण करते हैं। सुबह में जब उठते हैं तो भी हम किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर को याद करते हैं। बस याद रखिएगा, उसी ईश्वर को याद रखना है कि शुरुआत हम किससे करें, यानी 1 नंबर श्लोक शुरुआत है ना, शुरुआत हम किससे करेंगे? ईश्वर से करेंगे, ईशावास्योपनिषद से करेंगे। बात आ रही समझ में? और जहां तक दूसरे श्लोक की बात करें हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक समझिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ मैं विशेष नहीं, विशेष इस हिसाब से है कि आपको मैं याद दिला दे रहा हूं, याद करा दे रहा हूं, उसको रटने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यह विशेष है। तो बस इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आप कैसे याद रखेंगे? तो आत्मा के बारे में समझ पाना बड़ा कठिन है। जैसे मैंने भी बताया था, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से छोटा, छोटा से छोटा, और फिर क्या कहा गया है? बड़े से बड़ा है।
ना, तो ये इतना आसान थोड़े है। अच्छा, परमेश्वर की कृपा को कौन जान पाएगा? जो कामना रहित हो, जो शोक रहित हो, जो चिंता रहित हो। यह भी आसान काम नहीं, यह भी बड़ा कठिन काम है। तो श्लोक संख्या 2 को हम याद रखेंगे कि आत्मा के रहस्य को जान पाना बड़ा ही कठिन है, और इसलिए यह कठोपनिषद से लिया गया है। पहला किससे? ईशावास्योपनिषद से। दूसरा किससे? कठोपनिषद से। चलिए कुछ प्रश्न में कर रहा हूं आपसे। यदि आपने पूरा का पूरा ध्यान से सुना होगा तो मुझे उम्मीद है आप मन ही मन जरूर इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे, और यदि आप प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं मतलब हमारा पढ़ाना सार्थक हो रहा है। प्रश्न है मेरा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आपका जवाब अभी तक आ गया होगा कि वह क्या है, तो वह आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। फिर अगला जो प्रश्न है मेरा, महान से भी महान क्या है? फिर आपका जवाब मन ही मन आ गया होगा कि वह भी क्या है भैया? आत्मा है। आत्मा ही तो है, अभी भी मैंने बताया। अच्छा, जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? फिर आपका जवाब होगा क्या है जी? आत्मा रहता है। अच्छा, परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर की महिमा को कौन देख पाता है? कोई साधक देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वह कामना रहित है। क्यों? क्योंकि वह शोक रहित है, चिंता रहित है। दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? तुरंत आपका जवाब आ गया होगा, भाई ये तो बड़ा कठिन काम है, आत्मा के रहस्य को समझ पाना बड़ा कठिन है, इसलिए कठोपनिषद से आया हुआ है। पहला जो हमने पढ़ा था वह किस उपनिषद से लिया गया है? तुरंत आपका जवाब आया होगा, वह तो आपने बताया है, प्रथम ईश्वर की वंदना से शुरू करते हैं, मतलब वह ईशावास्योपनिषद से। तो इतने सारे प्रश्नों का यदि आप उत्तर दे पा रहे हैं मतलब आप बिल्कुल कर्तव्य पथ पर चल पड़े हैं और एकदम सारे प्रश्नों का उत्तर आप बताते जा रहे हैं। इसका मतलब है मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है और आप भी कहीं न कहीं बड़े ध्यान से इसको सुन रहे हैं, यह मुझे समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं स्टूडेंट श्लोक संख्या 3 के तीसरे श्लोक को देखेंगे। सत्यमेव जयते नानितं सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। तोड़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम संधि विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? सत्यमेव, इसको यदि तोड़ना हो, संधि विच्छेद करना होगा तो ये हो जाएगा सत्यम जोड़ एव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सत्यम जोड़ एव। नानितं, नानितं में भी दो शब्द हैं, थोड़ा सा देखने में अटपटा लगता होगा, बिल्कुल दो शब्द हैं। न जोड़ अनृतम, न जोड़ अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है असत्य, असत्य को ही अनृतम भी कहते हैं, और असत्यम तो झूठ होता है, सभी लोग जानते हो। तो असत्य को याद रखिएगा, अनृतम भूल जाए तो ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा आपको, असत्य मतलब झूठ, अनृतम मतलब झूठ। चलिए आगे देखते हैं। ये नाक्रमन्त्य ऋषियो, ये थोड़ा सा भाई देखिएगा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? ये न जोड़ आक्रमन्ति जोड़ ऋषय या ऋषयो, ऋषयो दिख रहा हूं, ऋषय भी हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द ये ह्याप्त कामा है, देखिएगा, ही जोड़ आप्त कामा, ही जोड़ आप्त कामा। अब चलिए इसके अर्थ को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये संधि विच्छेद, इस शब्द का ये रहा, इस शब्द का ये रहा, इसका मैंने ऊपर लिख दिया है, नानितं शब्द को मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है ना। अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले श्लोक को एक बार और पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते नानितं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो। दिक्कत आ रही है ना, तोड़ लीजिए ना, संधि विच्छेद करके पढ़ लीजिए, सब कुछ तो आपको दे दिया गया है। ये न आक्रमन्ति ऋषयो, कितना आसान हो गया। ये न आक्रमन्ति ऋषयो ही आप्त कामा, ही आप्त कामा, ही आप्त कामा नहीं पढ़ने आ रहा, ही आप्त कामा तो पढ़ने आ जाएगा। ये न आक्रमन्ति ऋषयो ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। ठीक है ना, देखेंगे अब इसका। सत्यमेव जयते नानितं, सत्यम सत्य एवं ही, सत्य की ही जय होती है, अर्थात विजय किसी चीज की होती है तो वह सत्य है। कहीं कहीं हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि सत्य परेशान हो सकता है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, अंततः सत्य की ही जीत होती है। उसी चीज को दिया गया है, सत्यमेव जयते नानितं, सत्य की ही जय होती है, अनित की नहीं, यानी झूठ की जीत नहीं होती है। झूठ कुछ समय तक लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, लेकिन उसका परिणाम जब भी आएगा, बुरा परिणाम आएगा, गलत परिणाम आएगा, वह आपको रुलाने वाला परिणाम देगा। इसलिए कभी भी, यानी विपत्ति के समय में भी हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? करे सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य रूपी रास्ते से अर्थात देवयान से, देवयान रूपी मार्ग से पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? ऋषय, यहाँ पर देख रहे होंगे, ऋषय, ऋषय देवयान वितता, यानी वो विस्तृत मार्ग पर, देवयान मार्ग पर कौन पहुंचते हैं? ऋषि पहुंचते, आक्रमन्ति पहुंचते हैं। सत्येन पंथा देवयान विततः ऋषयः आक्रमन्ति,
उस विस्तृत देवयान पथ पर, जो कि सत्य का मार्ग है, सत्य रूपी पथ है, सत्य रूपी मार्ग, यानी देवयान मार्ग से कौन पहुंचते हैं? ऋषि लोग पहुंचते हैं। वो इतना आसान नहीं है, विस्तृत विस्तृत है, लेकिन उस पर जा पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ना, जो कामना रहित हो, जो शोक रहित हो, जो चिंता रहित हो। आगे भी दिया है, ये न आक्रमंती ऋषय, आक्रमंती ऋषय हो गया है, ये न ही आप्त कामा, न यहाँ से जोड़ लेंगे, यानी जो कामना रहित हो। आप्त कामा का अर्थ क्या होता है? आप्त कामा का कामना, कामना प्राप्त होता है। आप्त कामा का अर्थ कामना प्राप्त, न इसमें से जुड़ गया, न आप्त कामा, न ही आप्त कामा, निश्चित ही वो कामना रहित हैं। ही मीन्स निश्चित ही होता है, निश्चित ही वो कामना रहित हैं। कौन? ऋषिगण। तभी तो देवयान मार्ग से जाते हैं, तभी सत्य रूपी पथ को पकड़े हुए, सत्य रूपी रास्ते पर चले हैं, इसलिए देवयान मार्ग से वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। यत्र सत्यस्य परम निधानम, तत् इसमें जुड़ जाएगा, यत्र सत्यस्य परम निधानम, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ सत्य का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, अर्थात जहाँ परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ परमेश्वर का सबसे सुंदर जगह है, वहां पर वे ऋषिगण जा रहे हैं जो कामना रहित हैं। रास्ता कौन सा है? सत्य रूपी पथ है, सत्य रूपी पथ से होकर जा रहे हैं, यानी देवयान मार्ग से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का अनुसरण किया है, और सत्य के बारे में वो जानते हैं कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। इसलिए उन्होंने सत्य के रास्ते को पकड़े रहा, इसलिए वे देवयान मार्ग से प्रभु के सबसे श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर गए, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ मैं प्रश्न कर रहा हूं, जीत किसकी होती है? आपने जवाब सोच लिया होगा, सत्य की, बता रहे होंगे आप लोग। हार किसकी होती है? हार तो मैंने बताया नहीं, तो सीधी सी बात है, जीत जिसकी नहीं होगी वही तो हार है, यानी झूठ की। सत्य में जयते, सत्य की जय होती है, और नितम न जयते, झूठ की विजय नहीं होती है। मैं फिर पूछूं कि ऋषिगण यानी साधु लोग किस रास्ते से जाते हैं? आपको कहना होगा देवयान मार्ग से जाते हैं। किस मार्ग से जाते हैं? देवयान मार्ग से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रास्ता था वो सत्य था, सत्य के द्वारा बताए गए रास्ते पर वो चलते जा रहे थे, जो कि वितता, जो कि विस्तृत रास्ता था। थोड़ी सी परेशानियों के चलते वो राह नहीं भटक गए, बिल्कुल उस रास्ते पर चलते रहे, सत्य रूपी पथ का उन्होंने अनुसरण किया और उस रास्ते पर चलते रह गए। कठिनाइयां आई, लेकिन अंत में वे देवयान हो गए। ऋषि कैसे होते हैं? आपका जवाब होना चाहिए न आप्त कामः, न आप्त कामः, यानी कामना रहित, कामना प्राप्त नहीं। आप्त कामः का अर्थ होता है कामना प्राप्त, न आप्त कामः, कामना रहित, यानी जिनके पास कामना नहीं हो, कर्म में आसक्त नहीं है वे लोग। फिर कहा जाएगा कि परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ स्थान पर, परमेश्वर के सबसे श्रेष्ठ स्थान पर कौन पहुंचता है? आपका जवाब होगा ऋषिगण। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को अनुसरण कर रखा है, सत्य के रास्ते पर हमेशा चले हैं। चलिए अब आगे मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा कि किस उपनिषद से है। आपका जवाब आ गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुंडकोपनिषद लिखा गया है, ठीक है ना? तो आपने इसको देखकर जवाब दे दिया नहीं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं। आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये तो बड़ी आसान आपने बता दिया, सत्य की जय होती है और झूठ की नहीं। ये तो आप बहुत बार पढ़े होंगे। अरे ये तो तुरंत आपकी खोपड़ी में आ गया, तुरंत आपके दिमाग में बैठ गया। क्यों? क्योंकि ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद वाली चर्चाएं थोड़ी कठिन हो सकती हैं, लेकिन ये वाली लाइन तो बहुत बार आपने सुना होगा, सत्य में जयते, सत्य में जयते, बहुत जगह पर आपने लिखा हुआ भी पढ़ा होगा। यह तुरंत आपकी खोपड़ी में आ गया, तुरंत आपके ब्रेन में आ गया, तुरंत आपके सुंदर से दिमाग में आ गया। इसलिए दिमाग को हम मुंडी भी तो कह सकते हैं, अर्थात यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। पहला कहां से शुरुआत करते हैं? ईश्वर से, ईशावास्योपनिषद से। दूसरा कहां? आत्मा के रहस्य को समझना इतना आसान नहीं हुआ, बड़ा कठिन है, कठोपनिषद से। तीसरे की चर्चा मैंने की, सत्य में जयते नामितम, सत्य की जय होती है, अनित की नहीं, यानी झूठ की नहीं। अरे भाई तो हमने पहले से सुना, ये तो बड़ी आसानी है, तो तुरंत दिमाग में आ गया। पहला लाइन तो बड़ी जल्दी दिमाग में आ गया, जल्दी से खोपड़ी में आ गया, जल्दी से आपकी मुंडी में आ गया, मतलब ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है ना? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं श्लोक संख्या 4 को, पाठ मंगलम। इसमें मैं शुरू करूं उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, आप में से, हम में से, आपके समाज में, हमारे समाज में आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना कि काम करेंगे छोटा सा, लेकिन हमने किया, अखबार में नाम आ जाए, उनकी ऐसी होड़ मची रहती है। लेकिन ज्ञानियों का स्वभाव कैसा होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे इस श्लोक के माध्यम से। और बहुत ही बढ़िया इस उदाहरण का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे पहले श्लोक का उच्चारण कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। यथा नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय,
तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परं पुरुषम उपैति दिव्यम। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को सुधार करना होगा, और इसको मैं बता दूं, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा। पुरुषम जोड़ उपैति, दो शब्दों के मेल से बना है। बोलूं तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पुरुषम जोड़ उपैति। ठीक है, अब आप आसानी से पढ़ पाइएगा इसको। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम। यहाँ पर मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा होगा इसको ड नहीं पढ़ना है। इस चिन्ह का नाम होता है अवग्रह चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा पूर्ण विराम कहते हैं हम लोग ना, अल्प विराम कहते हैं ना, उसी तरह इसका नाम है अवग्रह चिन्ह। चिन्ह को कहते हैं अवग्रह चिन्ह, और इसका उच्चारण ड का नहीं किया जाता। अक्सर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका ड का उच्चारण करते हो, इसको अ का उच्चारण करते हैं। ठीक है ना। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम उपैति दिव्यम। यहाँ पर देखिएगा, परात् परं पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है ना, ऐसे करके आप इसका उच्चारण करेंगे और श्लोक को याद भी कर सकते हैं। अब चलिए देखिए इसके अर्थ को। यथा, यथा मीन्स जैसे, स्यन्दमानः नद्यः, स्यन्दमानः नद्यः, बहती हुई नदियां। ये नद्या शब्द जो है वो प्रथमा बहुवचन का शब्द है। देखने में लगता है एक वचन का कि नद्या नद्यो नद्या, ना ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका रूप है नदी नद्यो नद्या, ये बहुवचन का शब्द है। जैसे बहती हुई नदियां, स्यन्दमानः होता है बहती हुई, जैसे बहती हुई नदियां समुद्र, समुद्र में, सप्तमी एक वचन का शब्द है, समुद्र, समुद्र में हो जाएगा। अस्तम, अस्तम मीन्स होता है डूबना, और गच्छन्ति मीन्स जाते हैं या जाती हैं। लेकिन जब दोनों शब्द एक साथ मिल जाएगा ना, तो अस्तम गच्छन्ति का अर्थ डूब जाते हैं नहीं होगा, विलीन हो जाती हैं। ठीक है, मिल जाती हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। नाम रूपे, नाम और रूप को विहाय छोड़कर। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। आगे देखेंगे। तथा विद्वान, वैसे ही विद्वान व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वैसे ही जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, नाम रूपाद विमुक्तः, अपने नाम और रूप को छोड़कर करते क्या है वे? परात् परं दिव्यम पुरुषम उपैति। परात् परं दिव्यम पुरुषम उपैति। उपैति मीन्स प्राप्त करता है, होता है। वो क्या करते हैं? तो परात् पर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। ये परात् पर दिव्य पुरुष क्या है? दिव्य, देव शब्द से बना है दिव्य, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं ना, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको आप देखेंगे तो लाख अच्छा कार्य करेगा, लेकिन एक बार ये नहीं चाहेगा कि मेरा अखबार में नाम आ जाए ना। लोग फोटो भी खींचना चाहेंगे, वो कहीं दुबका पड़ा रहेगा बेचारा, उसको अपना नाम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी बहुत सारे लोग थे जिनका योगदान बहुत ज्यादा न था, लेकिन मैंने देश को आजाद करा, मैंने ये किया वो किया। बताइए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उनको आगे दिखाने के चक्कर में वैसे लोग बच गए जो वास्तव में देश के लिए कुछ किए थे। बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यह अनर्थ हो जाता है। लेकिन वे जो सज्जन आदमी हैं, उनको उससे मतलब ही नहीं कि मैंने जो किया उसका मतलब ढिंढोरा पीटे हम लोगों के बीच में ये मैसेज आए, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार ये दिया है। और जब आपके मन में यह निष्काम भावना की बात आ जाएगी, आपके मन में निष्काम भावना से काम करने की आदत बन जाएगी ना, तो आप निश्चित रूप से आप परोपकार का काम करिएगा। और वैसे ही परोपकारी व्यक्तियों को तो परमात्मा प्रसन्न करते हैं, उन्हीं को प्रसन्न करते हैं, उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं ना। तो फिर से एक बार देखिएगा, जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अस्तंगछन्ति, विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तथा विद्वान, वैसे ही विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, नाम रूपाद विमुक्तः, अपने नाम और रूप से अलग होकर, अपने नाम और रूप को छोड़कर परात् परं दिव्यम पुरुषम उपैति, वे क्या करते हैं? परात् पर
दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, यानी उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इसके लिए उपनिषद की। तो ध्यान रखिएगा, यह जो चौथा श्लोक है यह भी आपको अच्छे ढंग से दिमाग में आ गया होगा ना। नदियां बहती हुई क्या करती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। तो सीधी सी बात है, ये तो सभी लोग जानते हो कि जो नदियां होती हैं वो बहते बहते जाती हैं, तब तक जब तक वह समुद्र से नहीं मिली होती है उसका उनका अपना एक नाम होता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में मिल जाती हैं उनका अपना नाम समाप्त हो जाता है। बहुत आसान है ये तो टॉपिक है, बहुत भारी नहीं है। तो यह जब आपको मुंडी में आगे बस याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद है, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा और चौथा श्लोक, एक था सत्यमेव जयते नान्यतम न, तीसरा और चौथा क्या है, यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे स्तंग संधि नाम रूपे विहाया। यह चौथा श्लोक जो है ये दोनों के दोनों मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसको आप बताइएगा। अच्छा, कौन बहती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती है? आपका जवाब होना चाहिए नदियां। अच्छा, समुद्र में कौन ऐसी हैं ना जो अपने नाम और रूप को छोड़ करके उसके लिए समर्पित हो जाती? नदियां हैं। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने नाम और रूप के लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए कार्य करते हैं? वे कौन से लोग हैं? विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। उम्मीद है इस श्लोक का भी अर्थ आपने अच्छे ढंग से जाना होगा और इससे संबंधित प्रश्नों को आपने सुना होगा। हालांकि प्रश्न आपके सभी एक बार दिए जाएंगे इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है? तो उसका आप लोग वेट करेंगे और जब जाएगा ना, देखिएगा मजा आ जाएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं श्लोक संख्या 5 को। दिया है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। चलिए इन शब्दों को तोड़ लेते हैं, आप भी बढ़िया से उच्चारण कर पाइएगा। इसको तोड़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका संनिवेशित करने पर हो जाएगा वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, ठीक ना। पुरुषं महंतम ठीक है, आदित्य वर्णं तमसः परास्तात् ठीक है, विद्युत्वाति। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, विदित्वा जोड़ अति, विदित्वा जोड़ अति। और बात करूं इसकी मृत्युमेति, तो ये जो हो जाएगा मृत्युम जोड़ एति। ध्यान देते चलिएगा आप लोग। यहां पर देखिएगा न अन्य नान्य हो जाएगा, न जोड़ अन्य। और एक शब्द और ध्यान रखिएगा, ये जो विद्यते अयनाय दिया है इसको हम लोग जब संनिवेशित करेंगे तो ये हो जाएगा विद्यते जोड़, मैंने बताया था ये क्या बोलेंगे इसको, अवग्रह चिन्ह। ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण किस चीज का करेंगे, किस वर्ण का, अ का। तो अ का उच्चारण करेंगे ना, तो जब तोड़ेंगे यानी संनिवेशित करेंगे तो अ लिखते भी हैं। विद्यते जोड़ क्या हो जाएगा, अयनाय। अब संनिवेशित के लिए हम लोग पढ़ना बड़ा आसान हो गया है, और पढ़ना ही क्या, अर्थ भी समझना आसान हो जाएगा। पहले पढ़ ही लेता हूं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परास्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। देख रहे हैं ना, तुरंत एकदम उसमें अंतर आना ही आना है। चलिए अर्थ समझते हैं। दिया है वेद अहम एतम, अहम इसमें होता है वेद मीन्स जानता हूं, एतम इसको, पुरुषम पुरुष को, महंत महान, आदित्य वर्णन ना, आदित्य वर्णन यानी प्रकाश स्वरूप। आदित्य कहते हैं भगवान सूर्य को, वो कैसे किस रूप में है, प्रकाश स्वरूप है। और तमसा, तम मीन्स होता है अंधेरा, लेकिन जब तमसा परस्तात् कर लेंगे ना तो ये अज्ञान अतीत हो जाएगा ना, अज्ञान रूपी ना। चलिए देखिएगा अब कैसे, तो वेद का अर्थ जानता हूं होता है मैं अज्ञानातीत, तमसा परस्तात् अज्ञानातीत वेद स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। मैं अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। ये कौन है भाई, परमात्मा है। तो यदि आपने उनको जान लिया तो आपको क्या फायदा मिलेगा, तो देखिएगा तमेव विदित्वाति। अब देखिएगा यहाँ पर विदित्वा, विदित्वा अलग हो गया, अति अलग हो गया। और इसमें देखिएगा तो मृत्युम एति, और अति और एति, अति और एति को जब जोड़ लीजिएगा ना तो ये अत्येति हो जाता है, अत्येति।
और अत्येति का अर्थ हो जाता है पार कर जाता है। क्या हो जाता है? पार कर जाता है। मैंने दावा किया है स्टूडेंट्स, कोई आपको इस ढंग से बता दे, फिर आप जो कहेंगे वो, यह मेरा दावा है। यहां पर विदित्वा, विदित्वा मीन्स जानकर होता है, इसमें से अति हमने निकाल लिया, मृत्यु मीन्स मृत्यु को, इसमें से एति हमने निकाला, और अति के साथ एति को हमने जोड़ दिया, अति एति। ये कौन सा शब्द बना? अति एति, और इसका अर्थ होता है पार कर जाता है। अर्थ समझेंगे हम लोग। तमेव, उसको ही, तम जोड़ एव, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, गलती से मैं नहीं बता पाया हुआ हूँ। तम जोड़ एव, एव मीन्स ही, तम मीन्स उसको जानकर ही पुरुष क्या करता है? मृत्यु को पार कर जाता है। और ये मृत्यु को पार करना क्या है भाई? बड़ी तो कठिन, ये समस्या वाली बात होगी। मृत्यु को पार करना मतलब जानते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही लोग कहा जाता है ना, वैसे ही लोगों को कहा जाता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जो अच्छे से साधु संत होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो परोपकार करने का काम करते हैं ना, वे जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो उस समय की मैं बात बताऊं, जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो परमात्मा की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि संसार में जो ये बंधन लगा हुआ है, व्यक्ति का जन्म लेना, फिर व्यक्ति का मरण होना, फिर किसी दूसरी योनि में जाकर के जन्म लेना, फिर उसका मरण होना, तो ये जो मृत्यु लोक में आना जाना लगा रहता है ना, वही समाप्त हो जाता है। उसी को कहा जाता है मृत्यु को पार होना, और उसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए हमारे साधु संत लोग, तपस्वी लोग वर्षों वर्ष तक, हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं या परोपकार का काम करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। तमेव विदित्वा, मैंने बताया तमेव, उसको ही विदित्वा, जानकर मृत्यु को अत्येति, यहाँ पर मैंने लिखा है पार कर जाता। अगला जो वाक्य दिया है, न अन्य मीन्स दूसरा, न मीन्स नहीं, पंथा मीन्स मार्ग, रास्ता, विद्यते हैं अयनाय मीन्स होता है परम पद की प्राप्ति के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए, यानी भगवान के पास अपने आप को समर्पित करने के लिए। देखिएगा आगे कह रहे हैं ना, इसके अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, पंथ नहीं है, पथ नहीं है। किस लिए? परम पद की प्राप्ति के लिए। यानी इसके अलावा उसको जान कर ही, किसको जान करके? मैंने बताया कि उस प्रकाश स्वरूप देव को जान करके, उस परमात्मा को जान करके जो व्यक्ति कार्य करता है वह मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है, न अन्य, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किस चीज के लिए? विद्यते अयनाय, यानी अयनाय विद्यते, यानी परम पद की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बातें आ रही सुनिए स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे पूछूं कि परम पद की प्राप्ति के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए कौन सा रास्ता है? तो आप कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता। ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? ऐसा विद्वान लोग करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, सदाचारी लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को पार कर जाता है? तो ज्ञानी व्यक्ति है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा को समझ लेता है, जो कि अज्ञान को दूर करने वाले हैं, जो हमारे जीवन से अंधेरे को दूर करने वाले हैं, उस परमात्मा को जानने वाला विद्वान व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष की उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 5वां श्लोक है, और 5वां श्लोक के बारे में यदि कोई कहे तो आप ध्यान रखिएगा, श्वेता स्वतरो, श्वेता स्वतरो। देखिएगा इसमें ना, इसको याद रखिए, श्वेता श्वेत, श्वेता श्वेत, ये सबसे अंतिम है। अंतिम में क्या किया गया? जोड़ दिया गया, सबको मिला दिया गया ना। बस याद रखिएगा, श्वेता श्वेत ना, श्वेता स्वतरोपनिषद, श्वेता स्वतरोपनिषद, ये ध्यान में रखिएगा। ये 5वां आपको याद कर लेना है। 5वें श्लोक को कहां से लिया गया है? आपसे यदि कोई पूछे तो आप कहेगा श्वेता स्वतर उपनिषद से, यानी उसी को हम कह सकते हैं श्वेता स्वतरोपनिषद। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास तक यह वीडियो पहुंचा है ना, तो आप प्रयास करें, आप जरूर प्रयास करें। मैं आज आपको बताता हूं, मैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाता हूं। मैं यदि चाहता तो सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो बनाता और मनचाहे व्यूअर्स हो जाते, मनचाहे सब्सक्राइबर्स हो जाते, लेकिन मेरे मन में यह आया कि नहीं, हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं
वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, उनको जल्दी ट्यूशन वगैरह नहीं मिल पाता, या संस्कृत को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते, और बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़े गरीब परिवार से आते हैं। तो पैसा तो जहाँ कमाना है वहां पर आदमी कमा रहा है, क्यों नहीं हम अपने गरीब बच्चों की कुछ सेवा करें। इस उद्देश्य से आया हुआ हूं। यदि यह आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी सेवा भावना अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि मेरे पठन पाठन से आपका भला हो जाने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार आपका भला हो रहा है ना, उसी प्रकार आप अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनका भी भला करें, उनके भी कार्यों में आप योगदान दे पाए। और उसी से संबंधित तो हम लोग पढ़ भी रहे, परोपकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए ना। नदियां कभी अपने जल को नहीं पीती हैं, फल देने वाला पेड़ जो है वह कभी अपने फल को नहीं खाता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, स्टूडेंट्स, दूसरों के लिए जीते हैं। कहा जाता है परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम, दूसरे किसी के ऊपर उपकार करने जैसा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे किसी को सताने जैसा दुनिया में कोई पाप नहीं है। तो आज आपको लग रहा है कि केवल आपके एक वीडियो को फॉरवर्ड कर देने से, चैनल को लोगों के पास वितरित कर देने से यदि अन्य लोगों का भी भला हो सकता है, तो इस शुभ काम में आप देर क्यों कर रहे हैं? आपको बस फॉरवर्ड ही तो करना है। जल्दी से जल्दी लोगों के बीच शेयर करें, अपने बच्चों के, अपने सहपाठियों के बीच शेयर करें, और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सबका भला हो पाए। और वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर पूरी पृथ्वी ही परिवार है। जिस श्लोक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वह हमारा भारतवर्ष तो है, वह हमारे भारतवर्ष की संस्कृति तो है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए सबके कल्याण की बात करें, और सबके पास जन जन के हित में इस चीज को हम लोग ध्यान में रखें, और सबके पास इस चीज को शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द आप लोगों का जो प्रश्नोत्तरी होगा वह लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।